हेलो दोस्तों, मैं जय मौर्य स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल एजे स्टडी क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। एक्चुअली मैंने इसमें 10 की जगह 12 क्वेश्चन ले रखा है क्योंकि 2 क्वेश्चन मुझको छूट रहा था। 10 तो लिया था इंपॉर्टेंट, 2 मुझको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था, इसलिए मैंने 2 इसमें और इंक्लूड कर दिया। ये ऐसे क्वेश्चन है ना, देखिए इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हैं जो बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और जब भी आयोग भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से क्वेश्चन बनाता है तो कहीं ना कहीं इन्हीं 10 से 12 क्वेश्चनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन उठा के दे देता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट के अंदर आपका 1 से 2 नंबर तैयार हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जो है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। स्वतंत्र भारत का डिजाइन पूछा है ये। देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले भी भारत के कई तिरंगे थे, मतलब तिरंगा जो अभी देख रहे हो वैसा नहीं था, उसमें बहुत परिवर्तन करके बनाया गया है। तो कई लोगों ने डिजाइन किया था, लेकिन भारत के आज़ाद होने के बाद, स्वतंत्र होने के बाद जो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया था उसको बनाया था पिंगाली वेंकैया ने। किसने बनाया था? पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गान कौन सा होता है? जनगण मन। राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन। अगर राष्ट्रीय गीत पूछ ले तो क्या होता है? वंदे मातरम। तो भारत के जो राष्ट्रीय गान जनगण मन है उसको गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसे से राष्ट्रीय गान, फिर रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसे 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तीसरा है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता। भारत के राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत आपको पता होगा, अगर राष्ट्रीय गान की बात करें तो जनगण मन है, लेकिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। तो इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए इसमें क्या है, कैसे याद रख सकते हैं इसको? राष्ट्रीय गीत, गीत मतलब गीत संगीत, और गीत संगीत क्या होता है? बहुत अच्छा। अगर हम बात करें हमें कौन सी चीज सबसे अच्छी लगती है ऐसे सुनने में, तो गीत अच्छी लगती है। सुनने में गीत यानी गाना अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम बात करें खाने में कौन सी चीज अच्छी लगती है, तो खाने में अगर हम बात करें ज्यादातर अगर देखा जाए मार्केट में पहुंचने में हमको क्या, चाट और फुचका, गोलगप्पे जिसको कहते हैं, चाट और फुचका ये तो मिलता है। चाट यानी ऐसे समझिए कि चाट को भी हमको, चाट भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो चाट से चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। चटर्जी, चंद्र चटर्जी यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। जैसे गाना अच्छा लगता है वैसे हमको चाट भी अच्छा लगता है, चटर्जी से। देखिए ये फनी तरीका है, लेकिन ये रिलेट करके रखेंगे तो आपको, देखिए कभी भी अगर आपको मिलेगा ना राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है तो आपको समझ में आएगा। गीत यानी गाना अच्छा लगता है, तो मार्केट में चाट अच्छा लगता है, चटर्जी, ऐसा कुछ होगा। चले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में यानी जो अशोक स्तंभ है या कोई भी चीज राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें जो है किस जानवर को स्थान नहीं मिला है? तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा है। सांड, सांड को मिला है, घोड़े को भी मिला है, शेर तो मिला ही है, ऊंट को नहीं मिला है। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन सी है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऊंट को जो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, देखिए भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। पैसा वैसा आप लेंगे ना सिक्का होगा, उसमें भी देखिए नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। अगर बात करें सत्यमेव जयते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडक उपनिषद, इसको आप याद रखिएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? राष्ट्रीय धरोहर, देखिए राष्ट्रीय पशु की बात आती है तो बाघ होता है, लेकिन राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है। राष्ट्रीय धरोहर पशु क्या है? हाथी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सारनाथ में स्थित स्तंभ का घटक नहीं है? जो भारत के सारनाथ में स्थित स्तंभ है जिसको हम अशोक स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, उनमें उसमें इनमें से कौन सा घटक नहीं है? तो सिंहों की आकृति है, ये तो है ही। नीचे घंटी के आकार का कमल, कमल भी बना है। धर्म चक्र, ये तो है ही जिसमें 24 तिलियां हैं। दक्षिण दिशा की ओर दर्शाती हुई नक्काशीदार गाय, ये नहीं है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी गाय इसमें नहीं है, बाकी ये सब है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। भारत के
राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात की बात करें तो जैसे ध्वज हमारा ऐसे होता है, तो ये हमारी क्या है, लेंथ है और ये ब्रीथ है। तो जो लंबाई होती है वो 3 होती है, चौड़ाई कितनी होती है, 2 होती है। 3:2 का अनुपात है चौड़ाई और, एक सेकंड यहाँ पे मिसिंग है थोड़ा सा, पहले चौड़ाई बोला है फिर लंबाई बोला है, तो हम पहले चौड़ाई को लेके चलेंगे, ठीक है ना। चौड़ाई कौन सी होती है हमारी, ये वाली, और लंबाई है, लंबाई बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है। तो चौड़ाई फिर लंबाई है, तो 2:3 का अनुपात हो जाएगा। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है, चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है वो हो जाएगा 2:3 का अनुपात। अच्छा, अगर लंबाई चौड़ाई पूछता तो 3:2 हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? देखिए, जो राष्ट्रीय गान जनगण मन है वो सर्वप्रथम 1911 में और ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, शायद कांग्रेस का था वो, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था सन 1911 में। इसको याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो एक तो यहाँ समझ लीजिए भारत का राष्ट्रीय गीत जो क्या है, वंदे मातरम है, ये किस ग्रंथ से संकलित है? तो वो आनंद मठ से, याद रखना, भारत का राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से संकलित है। अब ऐसे समझिए, वंदे मातरम ये क्या है, गीत है, और जब हम गीत सुनते हैं तो हमको आनंद की प्राप्ति होती है। वंदे मातरम क्या है, गीत है, और जब हम गीत सुनते हैं तो हमको आनंद की प्राप्ति होती है। यानी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया, आनंद मठ से लिया गया है। यहाँ पे देखिए मुंडक उपनिषद दिया है, जो मुंडक उपनिषद है इस सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है, ठीक, ऊपर हमने बता भी दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे जो छूट रहा था। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि, जो राष्ट्रीय गीत होता है भारत का, उसे गाने की अवधि, राष्ट्रीय गीत क्या होता है, वंदे मातरम, तो वंदे मातरम को गाने की अवधि जो कितना है, 65 सेकंड होता है, 65 सेकंड। लेकिन अगर ये राष्ट्रीय गान जो हमारा क्या होता है, जनगण मन होता है, अगर हम जनगण मन की बात करें तो जनगण मन को गाया जाता है 52 सेकंड में, ठीक। तो राष्ट्रीय गीत 65 सेकंड में, जनगण मन 52 सेकंड में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, वंदे मातरम तो राष्ट्रीय गीत है और ये कहाँ से लिया गया, आनंद मठ से, क्योंकि आनंद आता गाना सुनने में। अब ये पूछ रहा है कि कहाँ से, कब गाया गया था, किस सन में, तो ये आपका 1896 में इसको गाया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। यही थे हमारे 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, बस इसको घोल के पी लीजिए, समझ लीजिए यहीं से आने वाला है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।